मनठाण में एक परिवार ने भूमाफिया पर पुश्तैनी जमीन हड़पने का लगाया आरोप, प्रशासन से न्याय की मांग। धनबाद में जमीन विवाद का एक और मामला सामने आया है। धनबाद अंचल के मनठाण चिल्ड्रन पार्क निवासी मोहम्मद असलम और उनके परिवार ने कुछ लोगों पर उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। परिवार ने जमीन के समीप प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई एवं सुरक्षा की मांग किया है। धनबाद के मनठाण चिल्ड्रन पार्क निवासी मोहम्मद असलम ने अपने परिवार के साथ प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि बिपिन राव सहित कुछ लोग उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि संबंधित लोग आज भी जमीन की मापी करने पहुंचे थे। इससे पहले भी जमीन पर तोड़फोड़ की घटना हो चुकी है, जिसकी शिकायत उपायुक्त, एसडीएम और धनसा थाना में की गई है। मोहम्मद असलम के अनुसार वर्ष 1991 में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था। मामला न्यायालय पहुंचा, जहां वर्ष 2007 में उनके पक्ष में डिक्री पारित हुई। इसके बावजूद वर्ष 2010 में फिर से याचिका दायर कर उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई। उनका आरोप है कि लगातार दबाव बनाकर उनकी जमीन हड़पने की साजिश की जा रही है। परिवार का कहना है कि मामला मौजा मनठाण थाना धनसा स्थित प्लॉट संख्या 79-13 डिसमिल और प्लॉट संख्या 80-20 डिसमिल से संबंधित है। उनका दावा है कि इस भूमि पर उनके पूर्वज कई दशकों से निवास और खेती करते रहे हैं तथा न्यायालय भी उनके अधिकार को मान्यता दे चुका है। इसके बावजूद कुछ लोग उन्हें धमकाने और अवैध आर्थिक लाभ के लिए रंगदारी मांग रहे हैं। परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि 11 जून को उनकी जमीन पर बनी संरचनाओं में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। इस संबंध में धनसा थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। फिलहाल परिवार ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा उनकी पुश्तैनी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कहाँ का जमीन है, कुछ मौजा का है और क्या पूरा मामला है बताइए। जी, ये मौजा मनठाण, खाता नंबर 29, प्लॉट नंबर 7980, रकबा 33 डिसमिल। ये हमारा पूर्वज का लिया हुआ जमीन है, जिसमें कुछ जो है विवाद का मामला आया, केस मुकदमा चला, लंबा केस चला। 91 में हम लोगों को जो है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से जो है इसमें जीत हुई, डिग्री प्राप्त हुई। और उसके बाद विपक्षी लोग जो है आपका जो नामजद भी है इसमें बहुत से, ये सब आपका हाई कोर्ट में अपील में गए। अपील में इनका जो है 2007 को जो है केस डिसमिस हो गया, गैर हाजिर होने के कारण या जो भी हो। उसके बाद हमारा जो है ऑर्डर बरकरार रहा डिस्ट्रिक्ट जज का। इन लोगों ने फिर जो है 2010 में एक पटिशन फाइल किया अपना पुनः जो है केस को जीवित करने के लिए। वो केस 18 में स्टोर होता है और चलता है। इस बीच में जो है इन लोगों को जो है हमारे ज़मीन में आकर तरह तरह से, जिस तरह अभी इन लोग कर रहे हैं, इसी तरह से हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र किया है हमेशा, और हम लोग परेशान हैं। सब नामजद है जो हमारा सब थाना में आवेदन दिया हुआ है, एसपी, डीसी। और ये अभी जो मामला है ये बिपिन राव, ये इसका हम लोगों ने जो है 16/4/26 को जो है हम लोग थाना में आवेदन दिए इनके खिलाफ। FIR भी हुआ। आज इन लोग नामजद अभियुक्त हैं, मामला विचाराधीन है कोर्ट में। और आज दिनांक जो है 10 बजे के लगभग में इन लोग एक लोग जो है, हम तो यहाँ पे थे नहीं, लेकिन CCTV कैमरा से पता चला कि ज़मीन पे हमारा आके फीता गिरा के, और किस मंशा से आना, खून खराबा का मंशा है, ज़मीन पर कब्जा करने का मंशा है या और कोई मंशा है। हम लोग यहाँ एक घर है, अल्पसंख्यक समाज है, और पूरा हमारा घर जो है इस सब होने के बाद पूरा भयभीत है, डरा हुआ है कि ये हमेशा जो है आकर
कभी शाम का टाइम में ये लोग आते हैं, अगल बगल में जो है फील्ड में बगल में पार्क है, गाड़ी लगाते हैं, वहाँ हम लोग मना नहीं कर सकते, वो सार्वजनिक पार्क है। लेकिन सीओ का मामला है कि ये जो है ये अभियुक्त लोग जो है, एक हमारे पास सीओ से जो है नोटिस आया आपका दिनांक जो है 2/7/26 को कि बसंती देवी का जो 3 एकड़ 52 डिसमिल जमीन हम लोग अवैध रूप से कब्जा करके रखे हैं, जैसा कि इस आवेदन में लिखा हुआ है। और जबकि सच्चाई ये है कि 33 डिसमिल 2 प्लॉट का मामला है हमारा, और वो है 79/80 33 डिसमिल, और इसमें जो है 7 प्लॉट इसमें दर्शाया गया है 3 एकड़ 52 डिसमिल, यानी 5 प्लॉट से हम लोगों का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वो हमारा ज़मीन जो है रोड से सारा उस पार में है, जो कि जांच का विषय है। हम लोग सीओ साहब के पास अपना पक्ष जो है लिखित में दिए हैं, मौखिक में दिए हैं, हर तरह से सीओ साहब को संतुष्ट किए हैं। और आज जो है अभी हमारा सीओ ऑफिस से 17 तारीख का डेट लगा हुआ है सीओ साहब का फाइनल ऑर्डर आने का। और इस बीच में जो है अभियुक्त गण जो है आकर आज दिनांक जो है 10 बजे ऐसा करके लोगों को भयभीत कर रहा है। 16/7/26। इसके पहले भी कुछ हुआ था क्या? इससे पहले हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर जो है आपका तोड़ा गया है, हम वो बात को रखे हैं। इसका यह है स्ट्रक्चर हमारा तोड़ फोड़ जो रोड साइड में किया गया है उसका ये है। हम लोग उसका आवेदन दिए धनसार थाना को। जमीन आप लोग किससे खरीदे? ये जमीन हम लोग हमारे पूर्वज खरीदे थे, राजा शिव प्रसाद। वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास जमीन का कोई वैध कागज नहीं है, और जो डिग्री आप लोग को कोर्ट दिया है तो दूसरा कोई जमीन का आप लोग दूसरा जमीन पे। ऐसा महाशय ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 70 बरस आप सो के और आइए और डिग्री दूसरा से बताइए। ये मामला जो है आपका टाइटल सूट चला और सभी पक्ष वहाँ उपस्थित थे, और उस बीच में उसका सुनवाई हुआ है। और आज लोग इसको मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हमारा नहीं लोग थे, हम लोग नहीं थे। तो ये मामला और भी संदिग्ध हो जाता है कि आप जो है कितना बड़ा करप्टेड है कि केस लड़ने के बाद आज नया हथकंडा अपना रहे हैं हम लोगों को फिर से जो है उलझाने के लिए, और हम लोग उलझ रहे हैं। ये थाना वाला क्या हुआ? थाना में लिखित दिए तो FIR हुआ। FIR में जो है आपका 4-5 लोगों को जो है अभियुक्त बनाया गया। कोर्ट का पेपर देखने के बाद थाना कुछ डिसीजन नहीं दिया? थाना का सर हम लोग का आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का आदेश है। SSP DC जितने भी यहाँ के उच्च अधिकारी है, CO सबको प्रोटेक्शन का है। हाई कोर्ट का ऑनलाइन ना हो रहा है। इन लोग जब हाई कोर्ट का आदेश को नहीं माना जा रहा। एक मामला आया था यही। आप अप्लाई किए क्या कि मतलब जब अपने वकील को बोले आपने कि ऐसा हुआ है? अभी हम लोग तो नहीं किए, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट में फिर उसको लेकर जाएंगे कि सर वहाँ हम लोग कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, कोई सरकारी कोई हम लोग उच्च अधिकारी हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रहा। हम लोग सब जगह आवेदन दिए। इसी सबसे केस से संबंधित मैटर से मतलब हम लोग एक रीट फाइल किए थे 2013 में, जिसका सुनाई हुआ 2019 में ऑर्डर उसका आया। ये सब जो है हमारा स्ट्रक्चर बनाना रहना सहना सब कुछ हम लोग उसमें हाई कोर्ट से आदेश करवा लिए थे, और ये पेपर भी लगाकर जिला प्रशासन को हम लोगों ने अवगत कराया। आज के डेट में भी हम लोग सारा जो है अवगत कराए, बावजूद सारा हर जगह मामला हम लोग का अभी सबके यहाँ विचाराधीन है, वो चाहे मोहम्मद असलम।